बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह साहब ने 2 हफ्तों में वो करके बता दिया जो गुज़िश्ता 20 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट उनका सोशल मीडिया ना कर सका। शहाब अली शाह साहब ने सिर्फ 4 बंदों के साथ मिलकर वो सब कुछ कर दिया जो कि हजारों और लाखों सोशल मीडिया वॉरियर्स के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में ना कर सकी। फरवरी में शहाब अली शाह साहब को खैबर पख्तूनख्वा में बतौर चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं को यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी चाहती थी। ये बात सिर्फ अली अमीन गंडापुर या सुहेल आफरीदी की नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहाब अली शाह साहब के साथ यहाँ पर काम करना चाहती थी। और पहले अली अमीन गंडापुर और अब सुहेल आफरीदी, उन दोनों के लिए मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सबसे ज्यादा मौजू सीनियर क़यादत हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जो कि पूरा सूबा उनके लिए चला रहे हैं। और उनके लिए वो मुश्किलात नहीं हैं जो कि गुज़िश्ता चीफ सेक्रेटरी के मौजूद होते हुए थी, बल्कि उस वक्त तो बहुत ही जो रुकावटें थी वो खड़ी की जा रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब के होते हुए एक प्लान तैयार किया गया और उसको गुड गवर्नेंस का नाम दिया गया और ये बताया गया कि आपकी हुकूमत का 1/3 वक्त तो गुजर गया, आपके पास 2/3 बाकी है और आपने जो करना है वो अगले इन्हीं 2 से 3 सालों के अंदर करना है। चीफ सेक्रेटरी के पास भी तैनाती के 2 ही साल थे, लिहाजा उन्होंने पहले 6 माह के अंदर वो तमाम स्ट्रेटेजी और तमाम प्लानिंग रखी कि ये काम करने हैं और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया। मार्च से शुरू करके सितंबर तक का ये वक्त था, लेकिन अक्टूबर के आगाज में ही वजीर आला चेंज हो गए। लेकिन जो नए वजीर आला आए उन्होंने भी यही कहा कि आपको अपने गुड गवर्नेंस प्लान के साथ आगे बढ़ना है, तो लिहाजा नए वजीर आला, पुराने वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी एक ही पेज पे रहे कि सूबे के अंदर गवर्नेंस कैसे करनी है। और हमने देखा कि सूबे के अंदर उन्होंने सबसे पहले अपना ट्विटर अकाउंट जो कि इंतहाई बहुत ही कलील फॉलोअर्स के साथ है उसको एक्टिव किया। जहां कहीं से कोई भी मसला सामने आए, उसे कोई भी टैग करे, उसे फौरी तौर के ऊपर रिस्पांस दिया जाता है, उसका मसला हल किया जाता है और मुतल्लिका तमाम अजला के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो अफसरान होते हैं, उन्हें वहां पे मौके की जो निगरानी है वो करने की हिदायत की जाती है। बज़ाहिर तो लगता है कि एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, लेकिन इस टीम को हेड कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी खुद, उनके जो पीएसओ हैं वो, उनके जो मीडिया मैनेजर हैं वो और एक आध असिस्टेंट, यानी महज सिर्फ 4 लोग बशमूल चीफ सेक्रेटरी जो कि पूरे सूबे का इंतजाम देख रहे हैं, वो 4 लोग इस हैंडलर को देखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। और पीएमआरयू जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिफॉर्म यूनिट है, जो कि सीएस के नीचे काम करता है, उसको ये टास्क दिया गया है कि जितना काम हो रहा है आप उन सब की एक डॉक्यूमेंट बनाएं। क्या ये काम ठीक से हो रहा है? जो शिकायत आ रही हैं वो एक ही मकाम की हैं या शिकायत बार बार रिपीट हो रही हैं? किसी एक इलाके के अंदर ये मसला बार बार सामने आ रहा है? ये सब कुछ बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये डेटा हमारे सामने आए कि आखिर काम कैसे हो रहा है। इससे पहले तमाम अजला के अंदर तमाम डीसीज को 17 से लेकर 24 डिपार्टमेंट जो उनके पास हैं, उनकी मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं वहां का एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया गया, सर्वे कराया गया, तमाम मसाले उनके सामने रखे गए और दिसंबर तक का टाइम दिया गया कि इस पूरे काम को आपने ठीक करके देना है। अपने अकाउंट को एक्टिव किया गया, लोगों के साथ राब्ता बनाया गया और लोगों के अवामी शिकायत को हल किया जा रहा है। और इस पिछले 10-12 दिनों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वो चेहरा दुनिया के सामने आया है कि यहाँ पर तो अवाम की सुनी जाती है। आपकी शिकायत होगी, फौरी तौर पे आपका चीफ सेक्रेटरी, आपका इंतजामी सेक्रेटरी, आपका जो डिप्टी कमिश्नर है वो तो आपकी दहलीज पर है, आपका मसला हल करके देता है। और ये तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर नहीं है। पिछले 20 महीने में अरबों रुपए लगा के जो कुछ पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत करती रही है, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ने सिर्फ 4 लोगों की मदद से वो पिछले 12 दिनों के अंदर कर दिया और वो सब कुछ हासिल कर लिया जो कि उनके मुखालिफिन इस पूरे तवील अरसे के अंदर हासिल नहीं कर सके थे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस पूरे अमल के अंदर एक चीज ये की गई है कि पॉलिटिकल क़यादत को अपने साथ एक पेज पे रखा गया है, उन्हें इस पूरे अमल से नहीं निकाला गया है और जितना भी काम उनकी जानिब से किया जा रहा है उसमें पॉलिटिकल क़यादत, सुहेल आफरीदी साहब हो या जितने भी लोग हो, वो उसके अंदर इंगेज हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ एक चीफ सेक्रेटरी नहीं बल्कि उन्होंने अपने साथ तमाम कमिश्नर्स और डीसीज को भी इंगेज कर दिया है। यह भी कहा गया है कि अगर चीफ सेक्रेटरी को किसी भी मसले से मुतालिक टैग किया जाता है, मुतल्लिका जिले का डिप्टी कमिश्नर उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेगा, वहां पे कार्रवाई करेगा और वही जवाब देगा। इससे ये फायदा हुआ कि जो सीएस ऑफिस के ऊपर एक बोझ था, एक बड़ा प्रेशर आ रहा था कि पूरा सूबा है, 4-4.5 करोड़ आवाम है, वो बिल्कुल जो है वो डाइल्यूट हो गया, कम हो गया। मुतल्लिका डीसी जो है वो इसमें एंगेज हो गया और डिप्टी कमिश्नर को भी कहा गया कि आपने अपना हैंडलर खुद भी देखना है, ऐसा नहीं कि आप बेफिक्र रहें कि जी कोई असिस्टेंट है या कोई पर्सनल सेक्रेटरी है वो इसको देखेगा। तो इसके अंदर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को भी एंगेज किया गया। अगले मरहले के तौर पर यह बताया जा रहा है
کہ صرف ڈی سی اور کمشنر تو نہیں ہیں، یہاں پہ انتظامی سیکرٹریز بھی ہیں، تو جتنے بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں اب ان کے ٹویٹر ہینڈل جو ہے ان کو بھی ایکٹیو کیا جائے گا۔ صرف یہ ٹویٹر اکاؤنٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے، بلکہ چیف سیکرٹری نے اپنے دفتر کے اندر 2 دن عوام کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ منگل اور جمعرات کے روز 4 بجے کے بعد ان کی کوئی بھی انگیجمنٹ نہیں ہوتی ہے، ان کا دفتر کھلا ہوتا ہے اور جتنے لوگ جتنے مسائل ہوں وہ جا کے ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر متعلقہ حکام کو ہدایت جاری ہوتی ہے کہ آپ اس مسئلے کو اس طرح سے حل کریں اور آگے لے کے بڑھائیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم بالکل بھی نہیں کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا ٹیم یا تو عمران خان کی آزادی کی بات کرتی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کو غدار بنانے کی بات کرتی ہے، سہیل آفریدی سے عشق کی بات کرتی ہے، بالکل یہ ان کی پارٹی کا نظریہ ہے، وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت، نہ علی امین گنڈاپور کی اور نہ سہیل آفریدی کی، بلکہ عمران خان کی حکومت جو اچھے کام کر رہی ہے اس کاموں کی تشہیر نہیں کر رہی ہے، مفت کی تشہیر جو وہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہی ہے یا بہت ہی کم کر رہی ہے، اور مقابلے میں پنجاب حکومت کروڑوں اور اربوں روپے لگا کے مریم نواز کی برانڈنگ کر رہے ہیں، اور اس برانڈنگ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے 10 سے 12 دنوں کے اندر چیف سیکرٹری نے جو کچھ کیا، سندھ کے اندر سے، پنجاب کے اندر سے، اسلام آباد کے اندر سے، بلوچستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ چیف سیکرٹری ہے، اس صوبے کے اندر ہے، قیادت ظاہری بات ہے پولیٹیکل ہے، اس کے اندر کام کر رہا ہے اور فوری طور پہ کام کر رہا ہے، تو یہ وہ اصل طریقہ ہے کہ عوام کے ساتھ آپ اپنا فاصلہ جو ہے وہ کم سے کم کر کے رکھتے ہیں۔ پولیٹیکل جو قیادت ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ 4 لوگ اتنا کام کر سکتے ہیں، تو اگر یہاں پہ آپ کی لاکھوں لوگوں کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، اگر وہی خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اچھے کاموں کو، جو اچھے کام انہوں نے کیے ہیں، تھوڑے ہیں بہت ہیں وہ الگ ڈیپینڈ ہے، لیکن جو اچھا کام بھی کیا ہے اگر وہ اس کو ہائی لائٹ کرے تو پھر پنجاب کے مقابلے میں خیبر پختونخوا کی طرف کھڑا ہوگا، اور کہیں پہ مسائل ہیں تو ان مسائل کی نشاندہی یہی اکاؤنٹس کریں تو ان مسائل کو حل کرنے میں کس حد تک مدد مل سکتی ہے۔